आपकी बाहर अपने आप निकलेगी, है ना? कष्टों से कम जो भी कष्ट हो रहे होंगे उससे कम हो जाएगा, ऑटोमैटिक हो जाएगा, है ना? परंतु इधर-उधर की चीज़ें नहीं सोचें, ठीक है? और ये चैलेंज किसी और के लिए नहीं है, चैलेंज मेरे लिए है। ओके, चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए देखिए बात कैसा है चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में इतनी शक्ति है और श्रील प्रभुपाद की कृपा में डेफिनेटली कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा में इतनी शक्ति है कि सब में परिवर्तन आता ही आता है ना? इसमें कोई डाउट नहीं अगर कोई भी निश्चित रूप से ध्यान पूर्वक सुने उसको अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो डेफिनेटली अनुभव होगा ठीक है और देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है शुद्ध हृदय से या शुद्धता से गाया जाए हाँ डेफिनेटली मेरे में पूर्ण शुद्धता नहीं है पूर्ण शुद्धता होने का प्रयास है ना अगर श्रील प्रभुपाद इस एफर्ट को स्वीकार कर लेंगे है ना तो आई वुड बी एज गुड एज प्योर चलिए प्रयास करते रहते हैं और कृपा पे आश्रित रहते हैं कृपा एकादशी आज है ना एकादशी है तो आज अधिक कृपा मिलेगी देखिए सबको ही को समय से जुड़ जाना चाहिए आई डोंट नो बहुत सारे डिवोटीज एंड टाइम से नहीं जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते हैं एकादशी के दिन भी नहीं जुड़ते हैं तो वो गलत है ना एकादशी के दिन तो टाइम से जुड़ जाना चाहिए महिमा सुनिएगा बस महिमा सुनने भर और कुछ नहीं करना है ध्यान पूर्वक महिमा सुनना है उसी से लाभ हो जाए तो अब एकादशी की महिमा शेयर करेंगे और वो रीड करेंगे सो जिनकी को एकादशी की महिमा रीड करने का प्रयास करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं यस हरे कृष्णा आई थिंक राघव प्रभु जी आप रीड करें हम्म हम्म हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण यस हम आज रमा एकादशी मना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे सभी प्राणियों के रक्षक, कार्तिक माह अर्थात अक्टूबर-नवंबर के कृष्ण पक्ष के अंतराल में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे यह पवित्र ज्ञान प्रदान करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं, जो अत्यंत शुभ होती है, क्योंकि यह बड़े से बड़े पाप को नष्ट करके व्यक्ति को आध्यात्मिक वास का मार्ग प्रदान करती है। अब मैं इस एकादशी का इतिहास और गौरव का वर्णन करूंगा। मुचकुंद नामक एक प्रसिद्ध राजा था,
जो स्वर्गीय ग्रहों के राजा मुचुकुंद, इंद्र मुचुकुंद, सॉरी मुचुकुंद। मुचुकुंद नामक एक प्रसिद्ध राजा था, जो स्वर्गीय ग्रहों के राजा इंद्रदेव के साथ-साथ यमराज, वरुण और राक्षस रावण के धर्मनिष्ठ भाई विभीषण के साथ मित्रवत था। मुचुकुंद सत्यवादी था तथा निरंतर मेरी भक्ति करता था। उसके राज्य में कोई अशांति नहीं थी, क्योंकि वह धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शासन किया करता था। एक पवित्र नदी के नाम पर मुचुकुंद की बेटी का नाम चंद्रभामा रखा गया और राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक बार शोभन एकादशी चंद्रभागा, भामा नहीं, भागा। सॉरी सॉरी ओके। एक पवित्र नदी के नाम पर मुचुकुंद की बेटी का नाम चंद्रभागा रखा गया और राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक बार शोभन एकादशी के दिन अपने ससुर के महल में गया। इस बात ने शोभन की पत्नी चंद्रभागा को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति शारीरिक रूप से कमजोर है और पूरे दिन के व्रत की तपस्या को सहन करने में असमर्थ है। उसने कहा, मेरे पिता एकादशी का पालन सख्ती से करते हैं। दशमी के दिन एकादशी से एक दिन पूर्व वह एक बड़े नगाड़े पर प्रहार करके घोषणा करते हैं, श्री हरि के पवित्र दिन एकादशी पर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब शोभन ने यह सुना, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, हे सुंदरी, अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे बताओ कि मैं किस तरह अपने प्राण बचाकर तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। चंद्रभागा ने कहा, मेरे प्रिय पतिदेव, मेरे पिता के महल में कोई भी, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। वास्तव में किसी भी जानवर को अनाज, पत्ते या घास, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया जाता है। तो आप व्रत से कैसे बच सकते हैं? अगर आप व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से तुरंत निकल जाएं। अब दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लें कि आपको क्या करना है। अरे, राजकुमार हरे कृष्ण हरे प्लीज कंटिन्यू। राजकुमार शोभन ने कहा, मैंने पवित्र एकादशी व्रत का पालन करने का निर्णय लिया है। मेरी जो भी नियति है, वह अवश्य ही घटित होगी। यह निर्णय करके शोभन ने इस एकादशी का व्रत करने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक क्षुधा तृष्णा से वह असहनीय रूप से परेशान हो गया। जब द्वादशी को सूर्योदय हुआ, तो राजकुमार शोभन की मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद के अंतिम संस्कार के लिए लगता एक बड़ा ढेर इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी चंद्रभागा को निर्देश दिया कि वह अपने पति के साथ अंतिम संस्कार में सती न हो। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने मृत पति के सम्मान के लिए सभी शुद्धिकरण कार्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अपने पिता के घर में रहना जारी रखा। भगवान श्री हरे कृष्ण कृष्ण। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण गुरुजी। मुस्कान माता जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके, गिरधारी प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भले ही शोभन की मृत्यु रमा एकादशी के कारण हुई थी, लेकिन उसके द्वारा अर्जित योग्यता ने मृत्यु के बाद भी मंदराचल पर्वत की चोटी पर उसे एक राज्य का शासक बना दिया। सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण, जो मुचकुंद के राज्य में रहता था, एक दिन विभिन्न तीर्थ स्नानों की यात्रा करते हुए उसका आगमन शोभन के राज्य में हुआ। ब्राह्मण ने शोभन की अद्भुत कीर्ति को देखा और सोचा कि यह अपने राजा मुचकुंद का दामाद हो सकता है। ब्राह्मण के पूछने पर राजा शोभन ने अपनी कहानी बताने शुरू करी। क्योंकि मैंने रमा एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए मुझे इस भव्य नगर पर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन यह सब अस्थायी है।
मैं आपसे इस कमी को दूर करने की विनंती करता हूँ। मैं इसकी सुंदरता और भव्यता को स्थायी कैसे बना सकता हूँ? कृपया अपने निर्दोषों से मुझे स्पष्ट करें। ब्राह्मण ने पूछा, यह राज्य अस्थिर क्यों है? कृपया मुझे इसे पूरी तरह से समझाएँ और मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। शोभन ने उत्तर दिया, मैंने बिना किसी विश्वास के रमा एकादशी का व्रत किया था, इसलिए यह राज्य स्थायी नहीं है। आप कृपया राजा मुचुकुंद की सुंदर बेटी चंद्रभागा के पास वापस जाएँ और उसे बताएँ कि आपने इस जगह और मेरे बारे में क्या देखा और समझा है। निश्चय ही यदि आप शुद्ध ब्राह्मण हैं, तो आप मेरी सहायता कर सकेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण अपने राज्य में लौट आया और संपूर्ण प्रकरण चंद्रभागा को बताया। वह अपने पति की ये जानकारी पाकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ मेरे पति रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। जीवन भर प्रत्येक एकादशी का व्रत करने से मुझे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उससे उनका राज्य अवश्य ही स्थायी हो जाएगा। वहां जाने के बाद चंद्रभागा ने पति को अपनी बाईं ओर बिठाया और कहा, हे प्रिय पतिदेव, कृपया सुनिए, मैं आपको कुछ बताती हूँ जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा। जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से मैंने हर एकादशी का व्रत नियमित रूप से और पूरे विश्वास के साथ पालन किया है, तथा जो कुछ भी पुण्य मैंने अर्जित अर्जित किया है, अगर वह सब मैं आपको स्थानांतरित करती हूँ, तो उससे आपका राज्य निश्चित रूप से स्थायी हो जाएगा तथा उसकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। जो कोई भी केवल रमा एकादशी के पवित्र दिन की महिमा की इस कथा को सुनता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से पवित्र रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए ना, हम लोग सब कोई अ, अपना जीवन जी रहे हैं, तो कोई कैसा भी जीवन जी रहा हो, सबको ही एक ऊंचा कार्य करना चाहता है। हुँ? जिसकी जैसी भी स्थिति हो, वो अपने से कुछ अच्छा करना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है ना? देखिए होता कैसा है, सबसे ऊंचा कार्य तो भगवान के लिए किया जाने वाला कार्य ही होता है। उससे ऊंचा कार्य कोई नहीं। बाकी सारा कार्य उससे नीचे आता है। भगवान क्या करते हैं? कोई किसी कारण से भी भगवान के पास आ जाए, कोई अपना दुख के कारण आ जाए, कोई प्रताड़ित हुआ उसके कारण आ जाए, कोई किसी अभिलाषा से आ जाए, हैं? कोई ज्ञान ज्ञान अर्जित करने आ जाए, कोई कैसे भी आ जाए। भगवान क्या करते हैं? भगवान उसे धीरे-धीरे आकर्षित करते हैं। और आकर्षण तब तक चलता है, जब तक आप पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं हो जाते। कृष्णा का एक नाम है, कृष्णा का नाम का अर्थ ही है, वो जो परम आकर्षक है। तो कृष्णा क्या करेंगे? आकर्षण करते रहेंगे। कब तक? जब तक आप पूर्ण रूप से ये ना समझ जाएँ कि एक ही है जो आकर्षण करने वाला है। जब तक आप अपनी बुद्धि से कृष्णा से द्वेष कीजिएगा। बुद्धि से द्वेष कैसे होता है? हमको तो ये लगता है, हम तो ये सोचते हैं, हम तो ये मानते हैं, हम तो ये जानते हैं, या फिर हमको ये अच्छा नहीं लगता, हमको ये अच्छा लगता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, उससे सत्य नहीं बदलता।
सत्य जो है वो वही रहेगा और सत्य हमको स्वीकारना रहेगा सभी को। जैसे चाहे किसी को ये बहुत अप्रिय लगता हो, परंतु जीवन का सत्य ये है कि ये जीवन का अंत होगा। ये शारीरिक जीवन का अंत होगा, शारीरिक जीवन का। परंतु हम सभी आत्मा हैं। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, है ना? किसी को कोई अच्छा लगे या ना लगे। तो सत्य आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है या नहीं लगता, उस तरीके से परिवर्तित नहीं होता, है ना? तो सत्य को बस स्वीकारा जाता है। सत्य को अपने अनुसार नहीं किया जाता, है ना? तो क्या है यहाँ पे नाम मैं भूल जाता हूँ। ये अ, क्या था? थोड़ा-सा स्क्रॉल अप कीजिए तो। क्या चंद्रभागा, चंद्रभागा, चंद्रभागा के पति, है ना? ये पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, इनको श्रद्धा नहीं थी व्रत करते हुए। देखिए, व्रत करना है ना, बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। कली काल में हम लोगों के लिए बड़ा आसान है, हैं? आज मैंने सुबह से बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं और जल जल पिया। जनरली या फिर शुद्ध रूप से हम लोगों को निर्जला करना चाहिए, शुद्ध रूप से। वो बहुत लोग नहीं कर पाते होंगे, है ना? मैं भी नहीं कर पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई बहुत सारी दवाई खा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो बात ऐसी है कि इस काल में रहते हुए हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। बहुत बार संभव नहीं हो पाता। शुद्ध रूप से पालन करना संभव नहीं हो पाता। परंतु अगर आपके हृदय में श्रद्धा में कुछ गड़बड़ हुआ, तो फिर आप संघर्ष करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को श्रद्धा लाने के लिए समय नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। मूर्खता ये होती है कि एक बार हम पूर्ण रूप से श्रद्धालु हो जाएं, पूर्ण रूप से हम सब कुछ स्वीकार कर लें, उसके बाद भी हमें संशय रह जाए, अब फिर आप कष्टों से कैसे निकलेंगे? चिंता मत कीजिए, जिन किन्हीं को डाउट है ना भगवान के बारे में, जैसे अभी अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे, ठीक है? अपने आप ही हृदय निर्मल हुआ होगा। कष्ट हुआ होगा, कष्ट हो रहा होगा, क्लास से पहले कष्ट हो रहा होगा तो साइड हो गया होगा। तो ये क्या है? कृष्णा के शब्द, कृष्णा का नाम। जब कृष्णा का नाम सुनते हैं, तो हृदय अपने आप शुद्ध होता है। होगा ही होगा। अब लोग पूछते हैं कृष्णा के होने का प्रमाण दीजिए। ये रहा प्रमाण, ये रहा प्रमाण। सब कुछ जो अस्तित्व में है वो भगवान के ही कारण है, कृष्णा के ही कारण है। भगवद गीता में बताते हैं। हम मालूम है क्या? बड़ा सरल सा बात है। जब हम कृष्णा के कहे अनुसार चलते हैं, तो हम डिस्कॉर्ड में नहीं रहते। हैं? जैसा प्रकृति चलती है, जैसा सब कुछ चलता है, जिसके नियम से सब कुछ चलता है, हम उसकी बात स्वीकारते हैं, तो हम भी अ, प्रसन्न रहते हैं। और अगर इसके विपरीत चलेंगे, तो हमेशा दुखी रहेंगे। इस जगत में जो विकास है, वो विकास इसी प्रकार से होगा। मैं कभी भी जॉर्ज हैरिसन को सुना नहीं था, परंतु आज क्या हुआ, आज जॉर्ज हैरिसन का मैंने कुछ सुना तो अ, गुरु अष्टक सुना था। पता नहीं क्या हुआ, सुबह-सुबह गुरु अष्टक जॉर्ज हैरिसन का सुना। अब जॉर्ज हैरिसन है ना, बीटल्स म्यूज़िक आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीटल्स। बहुत फेमस म्यूज़िक बैंड हुआ करता था।
वो बहुत उन्होंने ढूँढा स्पिरिचुअली कि हमारा अस्तित्व क्या है? और बहुत जगह जाकर के बहुत जगह पता किया, परंतु फिर अंतिम में समझ में आया, ये जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वही पूर्ण सत्य है। वो स्वीकारते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत सारा मलिनता हुआ, परंतु मलिनता होने के बावजूद भी वो दृढ़ता से हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहे। मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा, जब हम लोग क्लास में बात करते हैं ना, कि ये जो मानव समाज है, हैं? ये एकदम हाँ, हाँ, ये विकास नहीं, विनाश की ओर अग्रसर है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ अभी जॉर्ज हैरिसन की बातें सुना। जॉर्ज हैरिसन सेम बोल रहा है कि ये जो जगत है वो डीमंस के हाथों में है। एक्चुअली में स्पिरिचुअल ज्ञान एक होता है, चाहे आप इधर से सुन लीजिए, उधर से सुन लीजिए, उधर से सुन लीजिए, सब जगह से एक ही मिलेगा, है ना? तो अगर गुरु के कहे अनुसार अगर कोई चलेगा, तो सबका ज्ञान एक ही होगा, कोई दूसरा ज्ञान नहीं होगा। और गुरु अपने गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, वो अपने गुरु के कहे अनुसार चलते हैं। अंतिम में गुरु मात्र एक है, कृष्ण। सब कोई अगर कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे, तो सब कोई प्रसन्न रहेंगे, सब कोई खुश रहेंगे। यही है खुशी का रास्ता। बाकी कुछ भी कर लीजिएगा, समाज कितना भी विकास कर ले, कोई विकास-विकास नहीं होगा, सब कोई दुखी रहेंगे, ठीक है? निश्चित रूप से दुखी रहेंगे। खुश रहने का बस एक रास्ता है कि भगवान के कहे गए, बताए गए नियमों के अनुसार हम चलने लग जाएँ, सब कोई खुश रहेंगे, है ना? हमारे दुखों का कारण यही है कि भगवान के कहे गए बातों को हम अस्वीकार कर देते हैं, है ना? तो डेफ़िनेटली अभी जैसे हम ये भी पास्ट टाइम सुन रहे थे, हो सकता है पास्ट टाइम भी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना? हाँ, हाँ, हाँ। हमारी उतनी समझदारी कहाँ है कि हम सारी बातें समझ लेंगे, है ना? तो हो सकता है नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारी बातें हैं, अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करेंगे, हो सकता है वो भी बहुत सारी बातें नहीं समझ में आए। परंतु हमको सब में से जैसे भगवद गीता में कृष्णा बताते हैं, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जाने, है ना? ठीक इसी प्रकार से आप सारा शास्त्र को जाने, पर सारे शास्त्रों को जान करके आपको कृष्णा को जानना है। आपको भगवान को जानना है, भगवान की व्यवस्था को जानना है। इनफैक्ट मैं भगवद गीता के लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि अब भगवद गीता का सेशन फिर से स्टार्ट करें। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, है ना? नए डिवोटीज़ को अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। नए लोगों को है ना, श्रीमद् भागवतम थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। बस प्रॉब्लम उनके साथ पेशेंस का है कि वो पेशेंटली इंतज़ार नहीं करते। पेशेंटली वो बैठे नहीं रहते, सुनने का प्रयास नहीं करते। अगर पेशेंटली कोई बैठे रहे, थोड़े दिन, 5-10 दिन, 15-20 दिन, अनकम्फर्टेबल लगेगा। पर उसके बाद है ना, उसके बाद सब कुछ प्रकट होते चला जाएगा। जो चीज़ आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आता, है ना? सब कुछ धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है? तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सब कोई समझ सकता है। परंतु एक अ, नए लोगों के लिए एक बहुत आसान रास्ता होता है भगवद गीता का सेशन। तो भगवद गीता के सेशन के लिए अ, अभी कुछ-कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस बात को समझें, बस एक चीज़ को जान गए ना, तो फिर बाकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी, है ना? क्या है? 3 बातें। पहला, हम कौन हैं? दूसरा, हमको कहाँ जाना है? तीसरा, क्या रास्ता है? हम कौन है को ये भी बोल दीजिए, हम कहाँ हैं? है ना? ये ट्रैवलिंग कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो 3 ही चीज़ तो जानते हैं। हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है और क्या रास्ता है ना? तो बस ये 3 चीज़ को जान लें, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। हम सभी आत्मा हैं,
हम सभी शरीर नहीं है। हमको कहाँ जाना है, ये ज्ञान भी कृष्णा भगवद गीता में देते हैं कि ये दुखालय है और भगवत धाम जाना है। ठीक है? भगवत धाम जाने के बाद, भगवान के धाम जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है। हम सभी शाश्वत हैं, तो शाश्वत कहाँ से हुए? शाश्वत जीवन भी होना चाहिए। ये तो टेम्परेरी जीवन है। ये शरीर तो 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता। तो शाश्वत जीवन कहाँ से हुआ? कहीं पे तो शाश्वत लोक होगा। हम कहाँ हम कहाँ हैं? कहाँ जाना है? और कैसे जाना है? कैसे जाना है? ये भी भगवद गीता में बताया हुआ। बड़ा आसान है। मतलब भक्ति करने से आसान काम कुछ नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिए हैं, क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो हम भक्ति करना नहीं चाहते, एक वो कारण है, ठीक है? और बात ऐसा है कि हम लोगों की है ना, बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटी हो गई है। हाँ, इतनी सरल सी बात हमको समझ में नहीं आती है ना? तो ये दिक्कत है, और इस कष्ट से अगर हम लोग सब कोई निकल जाएँ, तो बड़ा आसान हो जाएगा जीवन जीना। बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर हम लोग प्रसन्नतापूर्वक जी पाएँगे। जैसे अभी दुखी-दुखी जीवन जीते हैं ना, सैड-सैड, हैं? फिर हमेशा हैप्पी-हैप्पी रहेंगे, हैं? और ये हैप्पीनेस है ना, ऐसा नहीं है कि भगवत धाम जाने के बाद अनुभव करेंगे, नहीं। अगर कुछ चीज़ अच्छी होती है? सपोज़ करें, कोई चीज़ बहुत हेल्दी है ना? बहुत ही हेल्दी है। जैसे सपोज़ करें कुछ कुछ भोजन है, ऑल्दो हम लोगों को कभी भी स्मेल नहीं करना चाहिए। कृष्णा को अर्पित किए बिना तो स्मेल नहीं करना चाहिए। परंतु कोई भोजन है, वो बहुत, बहुत हेल्दी है ना? तो उसका अरोमा भी आपको हेल्प करेगा। जो महक है ना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, हैं? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, नॉट परफेक्ट, परंतु आजकल के लिए बहुत एप्लीकेबल है। मैंने अभी हाल-फिलहाल में पिछले 5, 7, 10 दिनों में यूज़ नहीं किया, परंतु बिल्कुल सही बात है। आजकल बहुत एलर्जी चल रही है ना, बहुत एलर्जी। तो एलर्जी का एक बहुत अच्छा उपाय होता है अजवाइन, ठीक है? तो अजवाइन क्या होता है, अगर आप अजवाइन खाएँगे, तो बहुत सारी एलर्जी जो होती है, वो एलर्जी से आप ऐसे ही फाइट कर सकते हैं। अब जब अजवाइन अच्छा है, तो अजवाइन का अगर कोई अरोमा होगा, कोई महक होगा, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो अब स्टीम लेते हैं, तो अजवाइन का स्टीम लीजिएगा, तो बहुत बहुत अच्छा होगा, है ना? अगर नाक में कुछ कुछ एलर्जी फँस गई है, कुछ नाक में, गले में आ गया, तो क्लियर आउट हो जाए। तो एक्चुअली में यही होता है कि अगर कोई शुद्ध है, तो उसका शुद्ध का कोई अंश भी हो जाएगा, तो वो भी शुद्ध ही होता है। अब बहुत बार अंश प्रकट नहीं होता, है ना? बहुत बार अरोमा प्रकट नहीं होता, तो उसका जैसे गोल्ड है, गोल्ड को बर्न करेंगे तो उसका कोई अरोमा नहीं होता, उसका कुछ और तरीका होता है। परंतु जैसा भी प्रकटीकरण है ना? अगर उसका कोई एक अंश भी आ रहा है, अंश प्रकट हो रहा है, तो वो भी उसी प्रकार का होता है। तो हम लोग जब जैसे नाम जपते हैं, जैसे कीर्तन सुनते हैं, जैसे भगवान के बारे में जानते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हर बार हृदय निर्मल होते चला जाता है, शुद्ध होते चला जाता है, गंदगियाँ साफ होते चली जाती है, प्रेम अनुभव होते चला जाता है, भौतिक कष्टों से दूर चले जाते हैं। अ, शांत, समभाव वाला जीवन, खुशी से जीवन जीते हैं। ये सब कब होता है? ये सब तब होता है जब आप शुद्ध का पालन कर रहे हैं। प्रूफ है, और क्या प्रूफ चाहिए? हैं? अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग, हैं? क्या तो है? द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द टेस्ट, हैं? कुछ तो ऐसा है ना? तो अ, ये पुडिंग है, पुडिंग मतलब बहुत अच्छा कुछ व्यंजन है ना? उसका कैसे पता चलेगा बहुत अच्छा व्यंजन है? टेस्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा व्यंजन है। टेस्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसा है क्या? द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग, कुछ है क्या? जो भी है। हाँ, वो कहावत है, ठीक है? इतना सीरियसली मत लीजिए। हाँ, पर हाँ, ये बात सही है। इसमें से ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं और
श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। और जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। यस, हरे कृष्णा। तो आज बहुत सारे हैंड रेज हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 11 अनुवाद। जब पृथु महाराज अंतिम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब राजा इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने ऐसा राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण किया। तात्पर्य: राजा इंद्र को शतकृत क्रतु कहा जाता है, क्योंकि उनसे जो अश्वमेघ यज्ञ क्योंकि उनसे उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए थे। किंतु हमें किंतु यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि दिए गए पशु मारे नहीं जाते थे। यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो बलि दिया गया पशु नवीन जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे निकल जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर ये यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, जिससे यज्ञ की कार्रवाई में व्यवधान पड़ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सो देखिए क्या है, दो तीन बातें। पहला, इंद्र, देवराज इंद्र है ना, स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज्य कार्य उनको दिया गया कि आप स्वर्ग की व्यवस्थाएं को देखिए, स्वर्ग को मैनेज कीजिए। जैसे ब्रह्मा जी को यह ब्रह्मांड दिया गया, वैसे इंद्र को स्वर्ग का राज दिया गया। अब सोच के देखिए, और ये बड़े हास्यास्पद भी है और बड़ा क्या, ग्रेव को क्या बोलेंगे हिंदी में? घृणित भी है ना, दयनीय कि लोग है ना स्वर्ग जाने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं, परंतु स्वर्ग जाना कोई उत्साह की बात नहीं है। देखिए, स्वर्ग के राजा इंद्र भी राजा पृथु और कोई नहीं है, कृष्णा ही है। स्वर्ग के राजा इंद्र भी राजा पृथु से द्वेष कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने, देखिए सेम ब्रह्मा जी ने, जैसे कृष्णा जब भगवान कृष्णा रूप में आए थे, तो उनके ग्वाल बालों को छीन लिया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इंद्रदेव, और सेम पास्ट टाइम वहां पे भी हुआ था। एक वो भी बता देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने वहां पे छीन लिया था, यहाँ पे इंद्रदेव चाह रहे हैं कि राजा पृथु पूरा अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो विजयी हो जाएंगे, है ना, और अश्वमेध यज्ञ करने से फिर पूरा राज्य उनका हो जाएगा। तो इतना सारा राज्य होने के बाद भी वो फिर भी ईर्ष्यालु है। फिर से वही बात है, कृपया करके ये जो टीवी चैनल वाले हैं, ये जो सीरियल वाले हैं, इन सब की बोल दूं, बकवास बातों को सुन करके अपने मन को प्रभावित मत होने दिया कीजिए। इंद्र जो हैं वो कृष्णा के बहुत बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, परंतु क्या है कि वो एक व्यवहार को प्रकट करते हैं, एक गुण को प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो उसी गुण के। जैसे आप ऑफिस में रहते हैं तो आप एक गुण को प्रकट करते हैं, क्या मतलब आप वही व्यक्ति हैं क्या?
आप रोड पे रहते हैं तो आप एक गुण को प्रकट करते हैं। क्या आप वही व्यक्ति हैं? ना, आप किसी गुण को प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये नहीं है आप वही। और कृष्णा के लिए तो बहुत सारे भक्त बहुत सारे लीलाओं को चला करके प्रकट करते हैं। भगवान के शत्रु बन जाते हैं, है ना? बहुत सारी बातें। जय विजय, बहुत सारा पास टाइम है। तो कृपया करके इंद्रदेव के लिए द्वेष ना रखें। परंतु फिर भी इस प्रकार से इंद्रदेव तो द्वेष कर रहे थे पृथु महाराज से। इंद्रदेव तो कृष्णा से द्वेष कर रहे थे। प्लीज समझिए, कोई कितना भी ईर्ष्यालु हो जाए, कोई कितना भी आ, 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 भिन्न मत रख ले, स्वीकारना तो वही होगा जो भगवान चाहते हैं, वही स्वीकारना होगा। देखिए एक बात और है यहाँ पे। पहले के समय क्या होता था? पहले के समय बलि प्रथा होती थी। और बलि में क्या होता था कि कोई भी जीव को, जैसे बहुत सरल है इसको समझ पाना भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या होता है, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि अंत काल में जो प्रकृति को याद रखोगे उसी प्रकृति के हो जाओगे। तो आप जैसा याद रखोगे, जैसा चाहोगे वैसा दे देंगे। मतलब पूरा जीवन दिया है तुमको, अब तुम अंत में भी वही चाह रहे हो तो ले लो, अब वो बन जाओ। तो भगवान बड़े कृपालु हैं कि जो चाहोगे वो दे देंगे। तो सॉरी, भगवान इस प्रकार से कृपा कर रहे हैं, है ना? हाँ। यस। तो कैसा है कि ये जो बलि दी जाती थी, यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ आप लोगों को आई आई थिंक आप लोगों को सभी को पता ही होगा, परंतु फिर भी बता दूं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था ना कि एक अश्व होता है ना? और उसको पूरे जो भी राज्य होता है उसमें घुमाते हैं, है ना? शाही ठाट बाट के साथ घुमाते हैं। और अगर कोई उस अश्व को रोक ले, जैसे लव कुश ने रोका था, प्रभु श्री राम के पुत्र, है ना? कोई रोक ले तो उसका अर्थ सीधा सा होता था कि युद्ध करे। अगर कोई भी अश्व को रोक लेगा तो उससे युद्ध किया जाएगा। और अगर वो अश्व उस राज्य से निकल गया तो उसका अर्थ है कि वो किसी के राजा राजा होने को स्वीकारता है। एक्चुअली में इसके पीछे भी कारण होता था। ये कैसे होता है? राजा होने का अर्थ है कि राज्य का शासन करे। राज्य का शासन करने का अर्थ है कि कुछ नियमों का पालन प्रजा करे और राजा उनकी रक्षा करे। ये नहीं है दोहन करे। जैसे आजकल तो पूरे विश्व में क्या है कि जहां पे राजा है वहां पे दोहन करता है। राजा का कार्य ये नहीं है। इनफैक्ट पृथु महाराज ने तो जब प्रजा दुखी थी तब जाकर के सब कुछ प्रदान कर दिया। भूमि देवी को मारने तक के लिए तैयार हो गए। तो राजा का कार्य ये नहीं है कि प्रजा का दोहन करे। आज के दिन में यही देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद यही बताते हैं, जहां पे प्रजा का दोहन हो रहा है वहां पे कोई खुश कैसे रह सकता है? हम लोग यहाँ पे खुश रहना चाहते हैं, लोग खुश कैसे रह सकते हैं? यहाँ पे तो दोहन हो रहा है। तो लोग चाहते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा दोहन करें। कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो दोहन करते हैं। कुछ लोग पॉपुलर बनना चाहते हैं तो दोहन करते हैं। अलग अलग कारण बना लेते हैं और दोहन करते रहते हैं, है ना? तो कैसा है
कि राजा को प्रजा की रक्षा करनी होती थी। तो कोई राजा इतना कैपेबल है, कोई इतना स्ट्रांग है कि वो प्रजा की रक्षा कर सकता है, तो वो पूरा राज्य पे आधिपत्य चाहता है। और देखिए क्या होता था, पहले के समय ऐसा होता था कि कोई एक राजा होता था ना, उसके नीचे एक और राजा होता था, है ना? तो एक राजा अश्वमेध यज्ञ कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारा, जैसे भरत महाराज ने पूरे विश्व में अश्वमेध यज्ञ कर दिया, है ना? भारतवर्ष, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा भारतवर्ष में वो खुद ही जाकर के सत्ता चला रहे हैं। उनकी सत्ता तो है, उनकी सत्ता तो है, परंतु वो अलग-अलग राजा को दिए हुए कार्यभार, आप संभालो, अपना कार्यभार संभालो, आप अपने ही करो। हम आपसे राज सिंहासन नहीं ले रहे, पर आपको मेरे नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से होता था कि हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, एक राजा, और ठीक इसी प्रकार से ये एक्चुअली में होता इसलिए था कि सब कोई नियमों का पालन करे। एक तो राजा सबकी रक्षा करे, दूसरा प्रजा नियमों का पालन करे। आजकल प्रजा का क्या हो गया है? प्रजा नियमों का पालन नहीं करना चाहती। कोई भी प्रजा है जो नियमों का पालन करती है? कोई नियमों का पालन नहीं करना चाहती, है ना? तो इसीलिए बहुत ही अ अ गर्हित समाज बन गया, बहुत ही गिरा हुआ समाज बन गया। तो होता कैसा था, अश्वमेध यज्ञ किया, अब सब जगह से अश्वमेध यज्ञ चला गया, और अश्वमेध यज्ञ जब वापस आ जाता था, तो उसकी बलि की जाती थी। अब क्या है, बलि कैसे होती थी कि जब अंत काल आए, तो उसके कानों में मंत्र उच्चारण किया जाता था। और जैसा भगवत गीता में जानते हैं कि अंत काल में जिसका स्मरण करेंगे वैसे बन जाएंगे। उसके कान में अगर मंत्र उच्चारण करके उसकी बलि दी जाती थी, तो उसको एक अच्छा जीवन प्रदान कर दिया जाता था। आजकल लोग बलि 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 बोलते हैं, कोई मंत्र उच्चारण करता है क्या? ये सब बलि बलि कुछ नहीं है, ये सब मांस खाने का प्रवृत्ति है, कोई बलि नहीं है, मूर्खता है। आज के दिन में जो भी कहीं पे भी बलि चढ़ता है, कोई बलि नहीं है। इस कली काल में कोई मंत्र उच्चारण ढंग से नहीं कर सकता, कोई बलि देगा, मूर्ख है। तो हाँ, ये बलि प्रथा है। अब लोग, मालूम है क्या, लोगों को है ना मूर्ख बनाना बड़ा आसान होता है। किसी को पता ही नहीं है बलि प्रथा किस लिए थी। अब बलि प्रथा से क्या होता है? किसी को अगर उच्च जीवन मिल जाए, निम्न जीवन से उच्च जीवन में ट्रांसफर कर दें, तो क्या बुरा है? तो किसी को ये पता है नहीं, अब बोले बलि है। ठीक उसी प्रकार से सती है। अभी सती के बारे में सुन रहे थे ना, हैं? तो सती जो स्त्री होती थी, वो स्वयं स्वीकारती थी। आजकल सती के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं। तो शास्त्र जानते नहीं है, शुद्धता जानते नहीं है, तो सब कोई गलत रास्ते चलते हैं, है ना? हाँ, ठीक इसी प्रकार से कास्ट सिस्टम, शास्त्र में कहीं कास्ट सिस्टम नहीं है। वर्ण परंपरा है जो कास्ट सिस्टम नहीं है। अब लोग क्या है, लोग ऐसे मूर्ख हैं। और मालूम है क्या, आपको तो 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 20 या 50 चीजें पता होंगी। अगर आप शास्त्रों की वाणी के अनुसार नहीं चलिएगा, तो आप हर हर दिन आप कुछ ना कुछ गलत कार्य करेंगे, निश्चित रूप से। जो शास्त्र की नहीं मानेगा, वो निश्चित रूप से गलत कार्य करेगा, गलत ही कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बात ऐसा है कि लोगों का नशा इस प्रकार का होता है ना, एक मदिराशाला में कोई जाएगा ना, उसको बोलिए आप मदिरा पीजिएगा, आपका बुरा होगा। उसको बोलिए, आपको सुनेगा क्या? सुनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भौतिक नशे में होगा, अब उसको बोलेंगे, आप अपना बुरा कर लीजिएगा, वो सुनना चाहेगा? नहीं सुनना चाहेगा। इसीलिए लोग भगवत भक्ति नहीं करते। इसीलिए लोग शास्त्र की बातें नहीं सुनते, है ना? यही कारण, और कोई कारण नहीं।
यस, चलिए बहुत बातें करते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। उम, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष दिखे। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि यह धर्म की झूठी छवि बनाता है। इस प्रकार जब इंद्र बाहरी अंतरिक्ष में गए तो अत्रि मुनि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। तात्पर्य। इस श्लोक में प्रयुक्त पाखंड या पाषंड शब्द शब्द से ऐसे धूर्त का बोध होता है जो अपने को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, किंतु वास्तव में पापी होता है। इंद्र ने दूसरों को धोखा देने के लिए केसरिया यानी गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था। इस केसरिया वेश का अनेक धूर्तों ने दुष्प्रयोग करते हुए अपने को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। जैसा कि हमने बारंबार कहा है, बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है। अतः राजा इंद्र जैसे व्यक्ति में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह समझा जा सकता है कि राजा इंद्र तक भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं, इसीलिए अमुक्तम इव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है जैसे कि वह मुक्त हो गया हो। सन्यासियों द्वारा धारण किया गया भगवा वस्त्र यह बताता है कि वे सांसारिकता से विरक्त होकर भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा ही भक्त वास्तविक सन्यासी या मुक्त पुरुष है। भगवद गीता 6.1 में कहा गया है, जो पुरुष कर्म फल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला। दूसरे शब्दों में, जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, वही सन्यासी तथा योगी है। पृथु महाराज के यज्ञ काल से ही ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते आए हैं। यह ठग विद्या राजा इंद्र द्वारा मूर्खता से चालू की गई। किसी किसी युग में ऐसी ठग विद्या का बोलबाला रहता है और किसी युग में वह इतनी प्रबल नहीं होती। यह तो सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहे। जैसा कि भगवान चैतन्य द्वारा कहा गया है, संसारिक अल्प छिद्र सर्वलोकी गाय सन्यासी के चरित्र में थोड़ी सी भी कमी लोगों द्वारा बढ़ाई जाती है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 12.51। अतः जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर न हो, उसे संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसे जनता को ठगने के लिए इसे नहीं अपनाना चाहिए। इस कलयुग में संन्यास न धारण करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि इस युग में उत्तेजनाएं अत्यंत प्रबल है। केवल आध्यात्मिक समझ में उन्नत एक बहुत ही उच्च व्यक्ति को ही संन्यास धारण करना चाहिए। जीविकोपार्जन या अन्य भौतिक उद्देश्य से इस आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद क्रिटिसाइज नहीं करते। हर बार मैं पढ़ता हूँ, मेरे को ये याद आता है, लोग लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद क्रिटिसाइज नहीं करते। श्रील प्रभुपाद से ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, लोगों को समझ नहीं आता। गुरु का कार्य ये थोड़ी ना है कि आप जिस स्थिति में हैं आप स्वीकार कर लें, हाँ ठीक है, जैसा कर रहा हो सब ठीक कर रहा है, जो है सब ठीक है, अरे जितना हुआ सब सही है। गुरु का कार्य ये नहीं, गुरु का कार्य ये है कि आपको परम लक्ष्य के प्रति ले जाए, है ना। तो यहाँ पे इंद्रदेव क्या कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, है ना, कि वहां अश्वमेध यज्ञ चलने वाला और वो भेष बदल करके वहां पे पहुंच गए। अत्रि मुनि को पता चल गया, है ना। ओके, सो देखिए, नए डिवोटीज को थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा, परंतु बर्दाश्त कीजिए। और ठीक है, जो जिज्ञासा पूछनी है बिल्कुल पूछिएगा, डरिएगा नहीं, जितनी बार पूछनी है ना बार बार पूछिएगा। इस जीवन में जब तक आपका आध्यात्मिक संबंध नहीं है, आध्यात्मिक संबंध किससे हो सकता है, गुरु से हो सकता है, वैष्णव से हो सकता है, ठीक है।
गुरु से, नहीं तो वैष्णव से, और डेफिनेटली कृष्णा से। अगर मैं और सरल भाषा में बोल दूं, हरि गुरु वैष्णव, हरि मतलब कृष्णा, गुरु वैष्णव। जब तक आपका आध्यात्मिक संबंध नहीं है, आप स्वयं और जिससे भी आपका रिश्ता है, दोनों या तो ठग रहे हैं या ठगे जा रहे हैं, बस, और कोई संबंध नहीं है। आपका जिससे भी संबंध है, आप या तो ठग रहे हैं या ठगे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जितना ज्यादा शुद्धता होगा उतना कम ठगिएगा, परंतु ठगिएगा तो जरूर। ऐसा कोई है नहीं जिसको आप ठगेंगे नहीं, या ऐसा कोई है नहीं जिससे आप ठगे नहीं जाएंगे। दोनों में से एक, दोनों नहीं। हाँ, बहुत बार दोनों भी हो सकता है, परंतु दोनों में से एक तो होगा ही होगा। आपका जो भी संबंध है सब ऐसे ही है। तो ये जो जीव है ना, हाँ, हम लोग जो शरीरधारी हैं, हम लोग या तो ठगते हैं या ठगे जाते हैं। अब यही ठगने की प्रवृत्ति राजा इंद्र में भी। अब सोच के देखिए, कोई बोल दे माता पिता कोई शरीर त्याग दे, कोई दादा दादी शरीर त्याग दे, तो हम उसके उनके फोटो के आगे क्या लिख देते हैं कि वो स्वर्गवासी है, स्वर्गवासी। अब बताइए कितना बड़ा अपराध कर रहा है, हम उनको स्वर्गवासी बता रहे हैं। और स्वर्ग के राजा जो हैं वो भी ठगने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब हम अपने दादा दादी के लिए भी क्या सोच रहे हैं, परदादा परदादी जो भी क्या सोच रहे हैं कि वो भी ऐसे जगत में जाए जहां वो ठगे। ये क्या है? यही असलियत है, सैडली। तो इस जगत में रहेंगे तो एक ही संबंध है, या तो ठगिएगा या ठगे जाइएगा। हाँ, राजा इंद्र भी वही कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कल परसों एक एक बात उठी थी कि प्रभु जी आजकल ये बिज़नेस बन गया है कि लोगों का कष्ट को हटेंगे और पैसे कमाएंगे। बहुत, परंतु हमको ये जानना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? क्लियर है? यस, बाकियों को क्लियर है? ओके, ठीक है। तो देखिए, इस जगत में बहुत सारे चीटर हैं, बहुत सारे ठग हैं। इसका अर्थ ये नहीं है सब कोई ठग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं खुद बोल रहा हूं, इस जगत में बहुत सारे ठग हैं। इसका मतलब ये नहीं है सब कोई ठग है। देखिए, आप समझिए, शास्त्र को जो यथारूप बोलता हो वो कहां से ठगेगा। शास्त्र को यथारूप बोलने का अर्थ है कि जो शास्त्र में लिखा वही बात बता रहे। श्रील प्रभुपाद से कोई पूछता था कि आप इतना अच्छा, इतना बड़ा, श्रील प्रभुपाद बोलते थे नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस एक पोस्टमैन हूं, भगवान ने बोला है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो बहुत हम्बल पोजीशन ले लेते हैं। उनने जितनी कृपा की है शायद कोई भी कभी भी नहीं कर पाएगा। तो एक जो भक्त होगा ना, एक जो शुद्ध हृदय का होगा, उसका कोई डुअलिटी नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं करेगा, कोई झूठ कपट छल नहीं करेगा। उसके हृदय में भगवान होंगे, उसके लिए लक्ष्य बस भगवान तक पहुंचाना होगा। वो अपना हित नहीं देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो अपना हित नहीं देखेगा, अपना कोई साधन नहीं बना लेगा, ये मेरा बिजनेस हो गया, है ना। डेफिनेटली कोई भी कार्य करते हैं तो हर किसी को सस्टेन करने की आवश्यकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं बहुत दवाई लिया, तो डेफिनेटली मुझे भी उस धन की भी आवश्यकता है। सभी को, श्रील प्रभुपाद बहुत बीमार रहते थे तो उनको भी दवाई की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है, वो प्रदान नहीं हुए हैं? लोग ऐसा समझ लेते हैं कि कोई भगवान का नाम का प्रचार कर रहा हो तो उसको अभाव में जीना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज समझिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना वही सन्यासी तथा योगी है।
तो अगर हम सारा कुछ भगवान के ही लिए उपयोग कर रहे हैं, तो वही सन्यास है, वही योग है, वही शुद्धता है। योग का अर्थ ये सन्यास का अर्थ ये नहीं है, हम सब कुछ छोड़-छाड़ देंगे। सन्यास का अर्थ ये है कि हम अपने लिए कुछ भी नहीं उपयोग करेंगे। हम सब कुछ भगवान के लिए उपयोग करेंगे। ये है सन्यास। सन्यास का अर्थ ये है कि हम सब कुछ भगवान के लिए उपयोग करेंगे। अगर कोई भी ऐसा कर रहा हो, तो शुद्ध है। हम लोगों को क्या है ना, आडंबर बहुत पसंद आने लग गया है। भौतिक जगत में रहते हैं ना, आडंबर बहुत अच्छा लगता है। कोई दिखावा करे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। हैं? सोच के देखिए, बहुत सारे बाबाओं को आप लोग जानते होंगे, टीवी वाले, यूट्यूब वाले। देखिए मेरा किन्हीं पे कटाक्ष नहीं है, परंतु आप खुद ही देखिए ना, क्या वो अपनी सुंदरता पे कार्य करते हैं क्या? तो वो बाबा नहीं है, वो संत नहीं है। अपनी सुंदरता के लिए कर रहा है। अपनी अच्छी व्यवस्था देखना चाहते हैं क्या? कोई अपना प्रचार, खुद का प्रचार कर रहा है क्या? अगर लक्ष्य मात्र इतना ही है, इसके पीछे और कोई लक्ष्य नहीं है। बहुत बार है ना, खुद का प्रचार इसलिए करना होता है, ताकि भगवान का प्रचार करें। ठीक है, अगर लक्ष्य ये है तो अलग बात है। परंतु अगर लक्ष्य वहीं तक सीमित है कि खुद का प्रचार करना है, खुद का मान चाहिए, खुद का धन चाहिए, खुद का कुछ भी चाहिए, तो हाँ, डेफिनिटली वो गलत है। और ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, इसमें कौन-सी बड़ी बात है ना? तो यहाँ पे एक और बड़ी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है सन्यासी का चरित्र थोड़ी ये चैतन्य चेतामृत में, थोड़ा-सा भी अ अ, थोड़ी-सी भी कमी होती है सन्यासी के चरित्र में, तो बाकी लोगों द्वारा वो बढ़ाई जाती है ना? श्रील प्रभुपाद एक बात और बोल रहे हैं, लोगों को सन्यास सरलता से ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए। जब जीवन का लक्ष्य क्लियर है नहीं, अगर आप उत्तेजनाओं पे जीत नहीं सकते, आपने सन्यास ग्रहण कर लिया। अब क्या होगा, ना घड़ के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। उत्तेजना पे अ वो क्या संयम धारण नहीं किया, तो क्या होगा, आप किसी उत्तेजना के कारण फिर से गलत कार्य करेंगे। अब सन्यास धारण कर लिया तो वो पाप होगा। जैसे अगर कोई गृहस्थ है और कोई संघर्ष कर रहा है, तो उसको बोलेंगे संघर्ष कर रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। परंतु कोई गृहस्थ नहीं है, अब वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है, तो वो पाप कर रहा है, सीधा पाप कर रहा है। तो हर कोई सन्यासी बन जाए, हैं? हाँ, और सन्यासी बन कर के ठगने लग जाए, ये सब एकदम घृणित है, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? ये सब के कारण पूरा समाज भ्रष्ट हो रहा है ना? और अ एक जैसा भगवत गीता में बताया गया, जैसा लीडर करता है वैसा फॉलोवर करते हैं। तो एक लीडर जैसा करेगा तो सारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, है ना? हाँ, यही कारण है। तो हम लोग देखते भी हैं, है ना? जानते भी हैं कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो गुरु कहते हैं और गुरु की बातें अपने गुरु की बातों को अस्वीकार कर देते हैं। तो ऐसे गुरु नहीं होते हैं, ऐसे ठग होते हैं। जो अपने गुरु की बातों को अस्वीकार कर दे, ऐसा कोई भी गुरु नहीं हो सकता, ऐसा बस ठग हो सकता है, ठीक है? एक ठग ही अपने गुरु की बातों को अस्वीकार करेगा। जो गुरु होगा, वो अपने गुरु की बातें और कृष्णा की बातों को कभी भी अस्वीकार नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स आ जाते हैं आजकल, है ना? बहुत फेमस-फेमस सब आ जाते हैं, परंतु ना तो वो भक्त हैं, ना वो उनमें आध्यात्मिकता का भी कोई अंश है, वो तो अपना बिज़नेस चला रहे हैं। है ना? और अगर आपको उनके बिज़नेस में उनका साथ देना है, तो आप जा सकते हैं, परंतु बड़ी मूर्खता होगी। इसीलिए बोलते हैं कृपया करके इधर-उधर ज़्यादा देखा ना किया करें। जो कृष्णा बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद सारी बातें परफेक्ट बोलते हैं, जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, बस उसी बातों को स्वीकारें, है ना? आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है?
चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी तो डेफिनेटली पूछिए। ओके, मुस्कान माता जी वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च कृपा से सिन्धुभ्य एव च पतितानामग्नेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय। जय जय भगवत गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय श्री भक्तों की जय। जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा गुरु जी। हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। एकादशी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, जिज्ञासा है पहले पूछिए। कुछ मेरे को दिखाना तो नहीं था, कुछ बताना तो नहीं था, मतलब कुछ ऐसा सोर्स तो नहीं दिखाना था, रेफरेंस नहीं ना। कुछ रहता है तो आप लोग याद रखा कीजिए, ठीक है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ पूछना चाहता है, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट में आई लिख दीजिए, पता चलेगा। यस, हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना है? नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, मुझे कोई जिज्ञासा दिखाई तो नहीं दे रही है, चैट में भी नहीं है। ओके, सो चलिए एक काम करते हैं, आपको जॉर्ज हैरिसन की कुछ बातें सुनाते हैं। ज्यादा नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा ही। ओके, ओके, यस, ये जो मैं बात कर रहा था ना वही सुनेंगे, ठीक है। तो पहले जॉर्ज हैरिसन के बारे में सभी को पता है? नहीं पता है? नहीं पता है, ओके। सो लेट मी शेयर। जॉर्ज हैरिसन हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जब कृष्णा बुक, और देखिए ये तो बस एक पॉइंट है, परंतु बहुत सारी बातें। श्रील प्रभुपाद ने जब कृष्णा बुक लॉन्च किया था, और आज भी सॉरी बहुत सारा टेम्पल उनके जगह पे बना हुआ है ना। तो जॉर्ज हैरिसन कुछ बातें बोलते हैं, वो बात जाननी चाहिए। और डेफिनेटली जो हम लोग आज क्लास में जान रहे थे,
कि बहुत सारे फेक लोग होते हैं, वो भी वहाँ पे एकदम क्लियरली नहीं, बिल्कुल नहीं। हुँ, यस, चलिए अ, 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 सुनते हैं जॉर्ज हैरिसन को, ठीक है। अब आपने बोल दिया है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, परंतु मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मैंने आज तक नहीं सुना ऐसा कुछ, ठीक है। कोई मैं सोर्स ढूँढने वाला इंसान तो हूँ नहीं, परंतु आपने बोल दिया है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, यस। अ, चलिए। हुँ। हाँ। जानवी हैरिसन बोलती है नॉट दैट आई एम बायोलॉजिकली रिलेटेड टू जॉर्ज हैरिसन। एक बात बताइए, आपने ये बात पूछी, बहुत अच्छा किया, परंतु आपने कुछ सर्च किया था कि ऐसे ही पूछ लिया था? हुँ? आपने कुछ सर्च किया, कुछ देखा, कुछ समझा कि ऐसे ही पूछ लिया? हैं? हम आपकी सेवा के लिए हैं कि आप हमारी सेवा के लिए? हैं? पूछ लीजिए, हम मना नहीं कर रहे। आप जो-जो पूछेगा हम बताएँगे। परंतु हम आपकी सेवा के लिए हैं कि आप हमारी सेवा के लिए हैं? ये भी थोड़ा-सा बता दीजिए तो हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ये देखिए जानवी हैरिसन माता जी खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे लिखी हैं। मेरा इंस्टाग्राम चलता भी नहीं है, शायद मैं क्लिक करूँगा तो कुछ आएगा भी नहीं। कभी का लॉगिन होगा तो हो सकता है आ जाए। देखिए लॉगिन भी नहीं है ना? नॉट दैट आई एम बायोलॉजिकली अ, रिलेटेड टू जॉर्ज हैरिसन। ठीक है। सो ये एक्चुअली में बड़ा गड़बड़ है, ये सोचना कि हम आपकी सेवा के लिए हैं। सो जॉर्ज हैरिसन साफ-साफ बोल रहे हैं। 2 बातें हैं और मुझे अ, बड़ा इमोशनल किया इन्होंने।